हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनफैक्ट वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पोर्शन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ऐसा जब हमने देख लिया है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है या मेजर करता है ना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, लाइक दैट, है ना। ये गैल्वेनोमीटर अपन ने देख लिया था, दिखा दिया था मैंने गैल्वेनोमीटर। अब ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट हो गया गैल्वेनोमीटर। तो इससे अगर अपने को करंट मेजर करना है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एम्पियर और मिली एम्पियर, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन अपने को देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है। तो इसके लिए मान लिया ये अपना गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस G मान लेते हैं, ठीक है, और इसके पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस ऐड करते हैं। इसका नाम रखा गया है शंट, इसको बोलते हैं शंट, SHUNT, शंट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, अमीटर क्या, करंट मेजरिंग डिवाइस है जो एम्पियर, है ना, ये लार्ज करंट गैल्वेनोमीटर की तुलना में मेजर करता है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर्स को अमीटर में। इनफैक्ट अमीटर में एक बात अपन जान लें कि अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, और ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा इनफैक्ट, कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। सीरीज में क्यों इसको कनेक्ट करते हैं, बिकॉज ये करंट मेजर करता है एंड करंट फ्लोज थ्रू द वायर, वायर से होकर करंट का फ्लो हो रहा है, वायर से होकर हो रहा है, इसलिए जो करंट मेजरिंग डिवाइस है उसको इसके सीरीज में रखते हैं। सीरीज में जो करंट इसमें लोड में पास होगा वही अमीटर में होगा, दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। और आइडियल अमीटर वह होता है जिसका रेसिस्टेंस 0 होता है। अगर रेसिस्टेंस 0 है तो ये जो अमीटर है ये कहलाता है आइडियल अमीटर। क्लियर, आइडियल, आदर्श अमीटर वह है जिसका रेसिस्टेंस 0 होता है। रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा करंट उससे फ्लो होगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आइडियल के केस में रेसिस्टेंस बोलते हैं, अगर 0 है तो वो आइडियल है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस इनफैक्ट ज़्यादा होता है ना, और करंट यदि ज़्यादा मेजर करना है तो इसका रेसिस्टेंस कम करना है। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस इसके पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस S कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है शंट, ठीक है। वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इससे जो इक्विवेलेंट है रेसिस्टेंस टोटल का गैल्वेनोमीटर एंड शंट का, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड अमीटर। ये जो शंटेड गैल्वेनोमीटर है इसी को बोलते हैं अमीटर, ठीक है। क्या किया अपन ने, आइडियल अमीटर वह होता है जिसका रेसिस्टेंस 0 होता है। इनफैक्ट इन प्रैक्टिस रेसिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, सुपर कंडक्टर हो जाए, है ना। तो रेसिस्टेंस कम से कम रखना है, जितना रेसिस्टेंस कम होगा अमीटर का उतना ज़्यादा करंट मेजर करेगा। इसके लिए क्या किया अपन ने, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड शंट। इसका नाम है शंट। व्हाट इज शंट? शंट इज द वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस, इसको शंट बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है अमीटर का, इफेक्टिव रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। पैरेलल में है, इफेक्टिव कितना हो गया, GS/G+S, है ना। अमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1R2/R1+R2। और ये जो RA होगा ये शंट से भी उसका वैल्यू कम होगा। शंट की बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस है, इससे भी कम होगा इसका, ठीक है। अब इसके लिए अपन एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि एक्चुअली व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट in order to convert the galvanometer into ammeter to give the desired current reading in ampere, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एज्यूम कर लिया कि मानो I करंट इसमें इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो करंट जा रहा है उसको अपन ने बोल दिया IG, गैल्वेनोमीटर करंट। इनफैक्ट I करंट आ रहा है तो यहाँ करंट डिवाइड होगा, दिस। तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें जाएगा I - IG। क्लियर, I करंट आ रहा है
आमीटर में, ये शंटेड गैल्वेनोमीटर आमीटर कहलाता है। ए आई करंट इंटर कर रहा है, अब यहाँ दो रास्ते मिले, आई जी गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा है उसको आई जी बोला, तो रेस्ट करंट कितना हो गया, आई माइनस आई जी, इससे पास होगा। क्लियर। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, वोल्टेज सेम होगा। तो आई इंटू आर दैट इज आई जी इंटू जी, यहाँ जी अपन ने माना है गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई माइनस आई जी इंटू एस। क्लियर। इसके अक्रॉस दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, आई इंटू आर इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर। यहां से अपने को एस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। व्हाट इज एस, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी multiplied with G. This is the expression for shunt resistance, for the small resistance, ठीक है, which is needed to be connected in parallel with the galvanometer so as to convert the galvanometer into ammeter, ठीक है, to give the desired reading I, ठीक है। तो I एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए वो अमीटर बनाना है, तो उस क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, गिवन बाय दिस फार्मूला, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। क्लियर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा उस अमीटर का, तो अभी जैसे लिखा था अपन ने जी एस अपॉन जी प्लस एस। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर, तो ये दोनों पैरेलल में रेसिस्टेंस है, R1 R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और शंट क्या होगा, तो इसका ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला अपने को यहाँ से मिला है ना। इस पर बेस्ड कोई सवाल भी बना सकते हैं, और यहाँ से एक कंसेप्ट भी देख सकते हैं। ये फार्मूला लिखा है, इफ आई इज लेस देन आई जी होगा, इफ आई इज लेस देन आई जी, ठीक है, आई इज लेस देन आई जी, देन इस केस में एस हो जाएगा निगेटिव। क्लियर। फॉर्मूला में पुट कर देना, एस बराबर क्या आया था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, तो ये डिनोमिनेटर में था आई माइनस आई जी। इफ आई इज लेस देन आई जी देन आई माइनस आई जी विल बी निगेटिव, तो ये जो शंट है इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, और ये शंट रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स, कहने का ये मतलब है, इट इज नॉट पॉसिबल to convert the galvanometer into ammeter so that it can read the current I which is smaller than galvanometer current। मतलब galvanometer को ammeter में कन्वर्ट नहीं कर सकते जो कि I करंट मेजर करे और वो I galvanometer करंट से कम हो, यानी galvanometer को अपन उस ammeter में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जो कि IG से भी कम करंट को मेजर करे। क्यों नहीं, तो आंसर फॉर दैट इज दिस। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, और एक बात है, देखिए ये है कोई लोड या रेसिस्टर, इसको लोड बोलते हैं, LOAD, यानी बल्ब लगाया अपन ने, ट्यूब ये वो है ना, फैन वगैरह, ये लोड है। इससे करंट फ्लो होगा, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस होगा मान लो R है ना, और इसको अपन ने जोड़ दिया कैसे, बैटरी से है ना, सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, करंट इससे आई फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल मान लो V0 है ना, V0 है, R रेसिस्टेंस लगाया है, इसके क्रॉस पोटेंशियल V0 है, तो इसमें करंट कितना होगा, I इक्वल टू ओम्स लॉ V0 अपॉन R, लोड का रेसिस्टेंस। ठीक है, अपन ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये आएगा समझ में। तो ये बात तो हो गई हाउ टू कन्वर्ट, तो पैरेलल में अपन ने ये जोड़ दिया तो ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अपन एक फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अपन ने ये लोड लगाना है, लोड से करंट कितना फ्लो हो रहा है निकल जाता है, लेकिन अपन ने क्या बोला, अभी करंट मेजर करने के लिए अमीटर चाहिए, तो ये अपन ने क्या किया, ये लोड था, लोड LOAD, और इसके सीरीज में अमीटर लगाया जाता है, करंट मेजरिंग डिवाइस लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने पोटेंशियल अप्लाई किया V0। क्लियर। अब ये आई करंट भेज रहा था, भेजा आई करंट, ठीक है, अब लेकिन करंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसको I डैश बोल देते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। लोड है
और अपने को करंट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके सीरीज में अमीटर लगाते हैं। इनफैक्ट पोलैरिटी देखें तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो सीरीज में अपने क्या लगाया, अमीटर। अब जो अपने को रीडिंग देगा वो देखिए करंट कितना मिलेगा, आई डैश विल बी, इसको आई डैश कहा तो V0, ये पोटेंशियल अप्लाई किया था अपन ने यहाँ भी। और अब रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, या लोड का रेसिस्टेंस R माना, इसका मान लिया RA, रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर। अमीटर का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा जो गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट होके बना है, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, RA इक्वल टू पढ़ा हुई अपन ने GS अपॉन G प्लस S, यानी इसका कुछ वैल्यू होगा। अब ये दोनों सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस RA। देखना यहाँ आई था दिस वन, कब, जबकि अपन ने केवल लोड के अक्रॉस वोल्टेज लगाया तो करंट फार्मूले से मेजर किया, ओम्स लॉ V/R, ठीक है। अब जब अपन ने अमीटर लगा दिया, करंट मेजरिंग डिवाइस सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्यों लगाना है, क्योंकि अपने को मेजर करना है करंट। तो व्हाट एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू लोड दैट मस्ट फ्लो थ्रू अमीटर, जो भी करंट लोड से फ्लो हो रहा है उसको अमीटर से भी फ्लो करना चाहिए, तभी तो ये मेजर करेगा करंट। करंट थ्रू होता है, थ्रू द वायर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस होता है। तो उस करंट को मेजर करे, जितना इससे जा रहा है वही इससे जाना चाहिए, इसलिए इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगाया ओम्स लॉ V/R, R अब क्या हो गया, टोटल R प्लस RA। नाउ वन कैन सी क्लियरली, ये क्या था, I इज ग्रेटर देन I डैश, ऐसा है कि नहीं। I जब केवल लोड है, अमीटर नहीं है, तो I ये दे रहा है V0/R, और ये दे रहा है V0/R प्लस RA, डिनोमिनेटर में RA फैक्टर बढ़ गया तो ये क्या होगा, कम होगा, है ना। दैट इज I डैश विल बी लेस देन I, दैट इज दिस I इज ग्रेटर देन I डैश। क्वेश्चन भी बनता है कि अगर अपन अमीटर सर्किट में जोड़ते हैं तो क्या ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो आंसर होगा नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि आइडियल अमीटर अगर हो तो ऐसा होगा, अगर RA 0 होता तो सेम जो करंट यहाँ है वो यहाँ होता, अमीटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनफैक्ट इन प्रैक्टिस RA 0 नहीं होता, स्मॉल होगा इनफैक्ट, बट सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा उसका, है ना। तो जिसके कारण जो करंट ये मेजर करेगा अमीटर, दैट विल बी, अब जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, अपने क्या किया, V0 अपॉन टोटल R दिस। तो ये जो करंट I डैश है इस I से स्मॉलर है, यानी अमीटर लगाने पर अपने को जो रीडिंग मिल रही है ना, वो जब नहीं लगाया था उससे कम मिल रही, स्लाइटली लेस, हालांकि थोड़ा कम होगा क्योंकि अमीटर का रेसिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। कम होता है, कम होने से वेरिएशन कम होगा, है ना, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट पर यदि देखना है अपने को और थोड़ा क्लियर करने के लिए, मान लें कोई लोड है जिसका रेसिस्टेंस है 4 ओम और अपन ने अमीटर लगा दिया जिसका रेसिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। यहाँ V0 पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई किया, कितना किया, V0, क्लियर। तो अब जब अमीटर लगा दिया, ये लोड था, रेसिस्टर है, बल्कि कुछ भी हो, ये लोड है जिसका रेसिस्टेंस है 4 ओम, अमीटर लगा दिया, इनफैक्ट ये माइनस प्लस है ना, अमीटर लगा दिया इसके सीरीज में, करंट मेजर करेगा, है ना। तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज चेंज इन रीडिंग कितना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अपन ने इसके पहले क्या बोला, लोड है, इसके क्रॉस करंट मिलेगा, जब अमीटर लगा देंगे तो करंट ये जो रीड करेगा वो थोड़ा कम होगा। तो वही कह रहा है, एक सिचुएशन ये न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया 4 ओम, अमीटर रीडिंग 2 ओम है, जब इसको लगाया अपन ने सर्किट में तो अब ये कम करंट देगा, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, यानी दो केस हो गए, एक तो ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये लगा हुआ है, कितना, पोटेंशियल डिफरेंस इज V0, यहाँ भी V0, ठीक है। ये करंट भेजेगा, यूं करंट भेजेगा, इसको I मान लो, ये भी करंट भेजेगा, इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, इसको I डैश मान लो, और I और I डैश निकाल लो, फिर परसेंटेज डिक्रीज निकाल लो, चेंज। तो यहाँ से I निकलेगा, I विल बी व्हाट, I इज इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ, तो V0 अपॉन 4, इक्वेशन 1, क्लियर। जब अमीटर नहीं लगाया तो ये रीडिंग देगा, करंट का ये रीडिंग होगा, है ना। यहाँ जब अमीटर लगा दिया, अब जो करंट होगा वो क्या होगा, दैट इज I डैश, ये क्या होगा, तो V0 तो वही है, V0 अप्लाइड अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, सीरीज में ऐड हो जाता है, 4 + 2 दैट इज 6, इतना एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये फिगर मिटा देता हूँ तो और क्लियर इधर लिखूंगा, ये आ गया समझ में। जब मैंने अमीटर नहीं लगाया था तो करंट I था, जब अमीटर लगाया, हालांकि उसका रेसिस्टेंस कम ही है, तो करंट कितना हो गया,
तो V0/6 हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन करंट कितना होगा, यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज कितना हुआ, पहले था V0/4, अब कितना हो गया, घट गया V0/6, ठीक है, ये हो गया चेंज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनली कितना था जब नहीं लगाया था, तो V0/4, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 4 6 का हो गया 12, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, क्लियर, 4 से मल्टीप्लाई, V0 कैंसल इंटू 100, ठीक है, 1/12 इंटू 4 1/3, अरे 3 में 2 गया 1, 1/12, 4 3 जा 12, 1/3 इंटू 100, दैट इज 33.33%। हालांकि परसेंटेज यहाँ लिख दिया, यहाँ परसेंट नहीं भी लिखेंगे चलेगा, है ना, यानी चेंज कितना हुआ 33.3%। आई होप कि आ गया समझ में। जब अमीटर अपन लगाते हैं तो वो जो रीडिंग दे रहा है ना अपने को, वो रीडिंग कम होगा, जब अमीटर लगा दिया तो वो रीडिंग क्या होगा, कम होगा। क्लियर बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस पर बेस्ड कन्वर्जन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आते हैं, ठीक है। मान लिया कि कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसका 500 ओम रेसिस्टेंस है, कोई गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम, है ना, और इसको कन्वर्ट करना अमीटर में जो 1 एम्पियर का रीडिंग दे, जिसमें गैल्वेनोमीटर करंट जो है वो दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट। क्लियर, सिंपल सवाल बन गया एक कि कोई गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 500 या 0.5 किलो ओम, I इक्वल टू 1 एम्पियर करंट मेजर करे, ऐसे एमीटर में इसको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर करंट गिवन है 10 मिली एम्पियर, तो शंट का वैल्यू क्या होगा। कभी कभी तो ऐसे होता है, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू एमीटर व्हिच विल गिव और व्हिच कैन मेजर द करंट अप टू 0 to 1 एम्पियर। तो हाउ टू कन्वर्ट का मतलब वही है कि अपन उसके पैरेलल में, जिसको शंट बोलते हैं, वो स्मॉल रेसिस्टेंस जो लगाएंगे वो कितने वैल्यू का लगेगा, ठीक है। अपन फार्मूला यूज करते हैं, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। फार्मूला डायरेक्ट आपको भी याद हो गया हो तो Ig/I माइनस Ig इंटू जी। अब वैल्यू रख देते हैं, Ig कितना है 10 मिली एम्पियर, मिली बोले तो 10 to the power -3, I माइनस I कितना है 1, ठीक है, Ig को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, G कितना है 500, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 5 ओम, क्लियर, या नियरली भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 10 to the -3 तो 2 कैंसल, तो 5 बच गया, 5 ओम हो गया। तो वो इसके क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन 5 ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे, 5 ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे, कौन सा, शंट यूज करेंगे, है ना, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा। आया समझ में, चलिए। तो ये था हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। उसी तरह कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये पेन नहीं चल रही है, चलो दूसरा देखते हैं। आया समझ में, तो उसमें अपन बात करते हैं किसकी, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसका रेसिस्टेंस आर भी इंफिनिटी हो। अगर रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हो तो उसको बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर, है ना। जैसे कल अपन ने इसके पहले पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर, एक क्वेश्चोन बनता है वहां भी 1 नंबर का, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर वोल्ट मीटर टू मेजर ईएमएफ और वोल्टेज, ठीक है। प्रीफर क्यों किया जाता है पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर की तुलना में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, बिकॉज देखा कल अपन ने पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल मेथड। नल मेथड में करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होता है, जब करंट 0 हो गया यानी रेसिस्टेंस कितना हो गया उसका, इनफिनाइट, तो पोटेंशियोमीटर इज इन फैक्ट आइडियल वोल्ट मीटर। दैट्स व्हाई व्हाट यू आर रीडिंग इट गिव्स दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ क्या रिक्वायरमेंट क्या है, वहां बोला था 0 अमीटर में, यहाँ क्या इनफिनाइट, यानी गैल्वेनोमीटर कोई गिवन है तो इसके सीरीज में लार्ज रेसिस्टेंस लगा दो, तो अब ये जो है ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया, है ना। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफिनाइट होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है और इसमें लार्ज रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर,
ठीक है। तो अब इस पूरे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर सीरीज में ऐड हो जाता है G प्लस R, बढ़ गया ना रेसिस्टेंस, R जितना दिया होगा टोटल रेसिस्टेंस उससे भी ज्यादा होगा। यहाँ रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में लार्ज रेसिस्टेंस R लगाते हैं, वहां बोला था क्या पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम था शंट। यहाँ बोलते हैं इसका कोई नाम नहीं रखा गया यार, ये R का R है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। मान लें गैल्वेनोमीटर में जो करंट बह रहा है वो IG है गैल्वेनोमीटर करंट, अपने को V वोल्ट इसके अक्रॉस मेजर करना है इस वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो V बराबर होगा क्या, I इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना फॉलो हो रहा है IG, और R कितना हो गया G प्लस R, टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाता है, इसका G है इसका R है, G प्लस R। यहाँ से अपने को R का वैल्यू लिखना है, मैं इधर लिख देता हूँ शायद इधर नीचे ना दिखे, तो सॉल्व कर लें आप, तो हो जाएगा V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस R। फ्रॉम हियर अपने को क्या निकालना है, वो R क्या होगा, दैट R इज गिवन बाय V अपॉन IG, V अपॉन IG। चलो यहाँ पर कैपिटल लिख देना है, उसमें क्या है नोटेशन है, ये भी कैपिटल लिख दिया है ना, ये तो नोटेशन है कोई बात नहीं है ना। तो V अपॉन IG माइनस G, ये हो गया रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर टू गिव द वोल्टेज रीडिंग ऑफ V वोल्ट। क्या किया, सीरीज में लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ दिया, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ गया है ना। तो अब यहाँ से निकालेंगे वो रेसिस्टेंस क्या होगा। हाउ टू कन्वर्ट मतलब ये बोलेंगे कि R रेसिस्टेंस इसके सीरीज में लगाएंगे एंड दैट R मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू V अपॉन IG माइनस G, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव करना होता है कि वो R क्या होगा जो इसको सीरीज में लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी कभी पूछते हैं तो वो कितना हो जाएगा सीरीज में, सिंपली G प्लस R वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस, ठीक है। और इस कंसेप्ट पर भी अगर सवाल देखना है अपने को तो ये सवाल देखने से और क्लियर हो जाएगा, है ना। V दिया हुआ है मान लो 50 वोल्ट तक कन्वर्ट करना है और IG दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, तो व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ R, ठीक है। क्वेश्चन समझ में क्या कह रहा है कि अपने को गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टेंस 1 किलो ओम है, 1000 ओम है, और उसमें गैल्वेनोमीटर करंट इतना होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर दिस करंट के लिए, तो वोल्ट मीटर में इसको बदलना है गैल्वेनोमीटर को ताकि वो 50 वोल्ट का रीडिंग दे। ऐसा भी लिखा था 0 to 50, है ना, तो 50 हो गया, 50 वोल्ट रीडिंग दे। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, मीन्स अपने को पता है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को लार्ज रेसिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, तो वो R क्या होगा ये पूछ रहा है। डायरेक्ट अगर आपको याद है फार्मूला लगा दीजिए, R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, और इसको सॉल्व कर लो। R इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, V अपॉन IG कितना दिया हुआ है 10 मिली, तो यहाँ तो ऊपर ये चला जाएगा माइनस G, ठीक है, एक जीरो कैंसल, तो ये हो गया 5000 माइनस 1000, क्योंकि G कितना है 1 किलो ओम है, तो 5000 में 1000 गया तो कितना होएगा 4000, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, या इसको ऐसा भी लिखते हैं 4 किलो ओम। ये होगा R का वैल्यू, R कितना होगा 4 किलो ओम। वेरी लार्ज रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड, ठीक है, वेरी लार्ज रेसिस्टेंस इज नीडेड टू बी कनेक्टेड, 4 किलो ओम, और वहाँ कितना आया था मीटर में 5 ओम, तो आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैंने शायद वहाँ डिस्कस नहीं किया, ये जो फार्मूला लगाते हैं अमीटर के केस में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, शंट के लिए फार्मूला लगाया था S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ये लगाया था। और मैंने यूज करते हुए ये देखा था IG को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि I कितना था उस केस में शायद 1 एम्पियर, और IG था 10 मिली एम्पियर, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। I कितना था 1, IG दिस, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 2, है ना। तो I के रिस्पेक्ट में IG 1/100 टाइम्स कम था, है ना। I क्या था मच ग्रेटर, I वाज मच ग्रेटर देन IG, I IG से बहुत ज़्यादा था, इसलिए सेफली इग्नोर कर दिया था मैंने IG को,
अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो वो आंसर आ जाएगा कितना, 5/0.999। तो 0.999 से डिवाइड कर रहे हैं यानी नियरली 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इफ आई इज मच ग्रेटर देन आई जी और आई जी इज मच लेस देन आई, देन वी कैन सेफली इग्नोर आई जी हियर। ठीक है, सेफली इग्नोर कर सकते हैं। अगर है बहुत कम तो नहीं है, 4-1 नहीं है, कंपेरेबल है, तो इग्नोर नहीं कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, इट्स क्लियर। अब वो वाली बात कर लेते हैं कि कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, लोड है आर, ठीक है, और इसके क्रॉस अपन ने वोल्ट मीटर लगा दिया जिसका रेसिस्टेंस है आर वी, ठीक है, और इसके क्रॉस बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना देगा, V0। ठीक है, तो ये जो रीडिंग देगा है ना वोल्ट मीटर, वो सही रीडिंग देगा या किस किस के कंपेरिजन में, वही आर लगा हुआ है और इसके क्रॉस वही V0 वोल्ट की बैटरी है ना। तो इस केस में जो वोल्ट मीटर वोल्टेज अक्रॉस व्हाट, आर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा है ना, वो इस केस में क्या होगा। अब ये मैंने यहाँ गलत बनाया फिगर, दिख नहीं रहा, दिख रहा है लेकिन तुम बोल नहीं पाते ना, दूर बैठे हो। ये आर जो वोल्ट मीटर लगता है एक्चुअली वो पैरेलल में लगता है। ठीक है, समझ में आया। देखो कैसा कनेक्शन है, गैल्वेनोमीटर को जो अमीटर में कन्वर्ट किया तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते थे, बट इन सर्किट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर में जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया तो वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट जो इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर उसको सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, माइंड इट। ठीक है, चलिए तो ये सिचुएशन बनता है, फिगर थोड़ा और बढ़िया दिखने में लगे, बढ़िया क्या लगेगा, ज़्यादा खराब नहीं लगे तो ऐसा बना दें। आगे बात समझ में, लाइक दैट, सीधी है ना। क्या केस है, वही रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसके क्रॉस V0 वोल्ट अप्लाई किया बैटरी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मान लो V होगा है ना। और जब वोल्ट मीटर लगाया इसके क्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के लिए, तो जो वोल्टेज का रीडिंग होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू दिस, है ना। तो इसको अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, सिंपल है, यहाँ से आई कितना फ्लो हो रहा है ना, वोल्टेज यहाँ क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो V इक्वल टू आई आर, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, आई इंटू आर। क्लियर। और ये जो वोल्ट मीटर लगाया इसका रेसिस्टेंस मान लो आर वी है, कुछ रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है वोल्ट मीटर का, है ना। तो यहाँ तो ये हो गया वोल्टेज V, यहाँ क्या होगा, यहाँ मान लें V डैश इसके क्रॉस वोल्टेज V डैश, क्योंकि कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके, यानी इसके क्रॉस जो होगा वही इसके क्रॉस होगा। इसको क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है क्रॉस R, तो इसको पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में जब लगाएंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस होगा। वहाँ क्या किया था, अमीटर को सीरीज में लगाते हैं क्योंकि करंट उसे पास होना चाहिए। यहाँ क्या है, इसके पैरेलल में यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि इससे करंट पास नहीं होनी चाहिए। मान लो इससे आई करंट भेज रहा था, यहाँ करंट बढ़ जाएगा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ऐसे भी देख सकते हो, है ना। तो अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस वो कम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि आई करंट आ रहा है मान लो, तो इसके कॉम्बिनेशन में तो आई ही जाएगा, आई गया, नो चेंज, इनटू आर। अब रेसिस्टेंस इफेक्टिव कितना हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब अगर तू V डैश बाई V कर दो, मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना, V डैश अपॉन V डैश अपॉन V कर लिया अपन ने, V डैश अपॉन V, देख लो 1 2 से, तो आई कैंसिल हो जाएगा, है ना। V डैश वाला है, पहले ऊपर का लिखेंगे, R V अपॉन R प्लस RV, ठीक है, अपॉन V अपॉन IR, अपॉन में R आ जाएगा, ये R कैंसिल हो गया, तो V डैश बराबर हो गया V टाइम्स दिस RV अपॉन R प्लस RV, ये हो जाएगा। क्लियर, V डैश बराबर क्या हो गया, V टाइम्स दिस। अब ये क्वांटिटी देखो, RV अपॉन R प्लस RV, ये क्या है, RV से ज़्यादा डिनोमिनेटर, है ना, तो इसका वैल्यू 1 से कम होगा, तो डेफिनेटली V डैश विल बी लेस देन V। क्लियर, आगे होगा समझ में, V डैश विल बी लेस देन V। ठीक है, अब इस पर भी बेस्ड कोई यदि प्रॉब्लम अपने को देखना है तो वो भी देख सकते हैं अपन, है ना।
उस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम देखना हो तो देख सकते हैं ना, एक देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि वोल्ट मीटर लगाएं या आमीटर, करंट मेजरिंग वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, तो ये जो रीडिंग देता है ना ये थोड़ा कम देता है, स्लाइटली लेस देता है। चलिए इसको क्लियर करते हुए एक सवाल देख लेते हैं लास्ट आज का। 200 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये है 400 ओम का रेसिस्टेंस। इसके पैरेलल में जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर लगाएंगे तो रीडिंग मिलेगा इसके क्रॉस, ठीक है, और इसको V0 वोल्ट अप्लाई किया अपन। कितना किया? V0 वोल्ट। हरी बात समझ में? अरे 200 का रेसिस्टेंस है, ये 400 है, दोनों था सीरीज। अब क्या किया, 400 के क्रॉस अपने को वोल्टेज ये रीडिंग लेना है। इसका भी मान लेते हैं रेसिस्टेंस है 400 ओम, ठीक है। तो अब अपने को इसके क्रॉस क्या निकालना है, ये वोल्ट V/IR। तो एक केस तो ये था कि जबकि 400 लगा हुआ है, ये है ना 400 ओम है ना, और इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है, ये कितना है V0। इसके क्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना था, है ना, तो 400 200, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन बनता है, सोचो और बनाओ उसको, कैसे बनेगा, ठीक है, सोचिए और बनाइए कैसे बनेगा ये। बन गया? नहीं बना? सिंपल सी बात है, यहाँ अपन कैसे बनाएंगे तो देखो थोड़ा सा ऐसे कर। हाँ, ये 200 क्यों छोड़ा यार, दिस इज 200, ठीक है। 200 400 है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसके क्रॉस V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी अपन ने, है ना। अब अगर अपने को 400 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, हाँ, मान लो V', इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है 400 के ओम के क्रॉस। तो क्या किया अपन ने, यही सर्किट था, V0 200 400 सीरीज में था, अपने को 400 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्ट मीटर लगा दिया अपन ने इसके पैरेलल में, और इसका भी दिया हुआ है रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज देगा वो कम देगा या ज़्यादा। तो इसके लिए पहले बिना वोल्ट मीटर लगा हुआ ये सिचुएशन है, यहाँ पर वोल्टेज निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें अपन वोल्टेज क्या होगा, I/R, और I कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज V' इसको माना था, तो क्या होगा I/R, ठीक है, सॉरी I/R, I/R। अब I कितना हो रहा है इसमें, I अगर देखना है अपने को, I क्या होगा ओम्स लॉ से, V0 वोल्ट की बैटरी है, V0 अपॉन R, टोटल R सीरीज में है 200 + 400, वेरी सिंपल 600, ठीक है। ये क्या हो गया I, आया समझ में, बहुत सिंपल है यार। V' इसके क्रॉस 400 के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, I/R, I तो जो इसमें फ्लो होगा वही इसमें कर, यानी जो कॉम्बिनेशन में फ्लो होगा वही होगा। तो टोटल करंट कितना सर्किट में है, तो V0 अपॉन टोटल R इंटू R कितना है 400, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो V' कितना हो जाता है, यहाँ से देखें तो V' इज इक्वल टू, ये कट गया, V0 इंटू 2/3, इक्वेशन 1, ठीक है। 2 से हो गया 200 300, 2/3, क्लियर। अब जब वोल्ट मीटर लगा दिया ये केस है ना, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं V', वो कितना होगा, है ना। इसके वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले सर्किट को फिर रीड्रॉ करो। ये 200 ओम रेसिस्टेंस है, ये था 200 ओम, क्लियर, 200 ओम, और ये 400 पैरेलल में हो गया। इक्वल रेसिस्टेंस यदि पैरेलल में हो तो 4 का 2 हो गया इक्विवेलेंट, ये भी हो गया 200 ओम। अब इसके क्रॉस बैटरी लगी थी V0 वोल्ट की, बैटरी लगी थी V0 वोल्ट की, क्लियर, कोई संशय नहीं, ठीक है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये केस निकाल लिया, जब अपन ने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तो 400 के क्रॉस कितना होगा वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप, दिस। जब लगा दिया तो इसके क्रॉस निकालना है, ठीक है। लगा दिया तो इस कॉम्बिनेशन का, ये वोल्ट मीटर का था रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का कितना हो गया पैरेलल में 200, ठीक है। अब यहाँ से I/R होगा, या ऐसे देख लो, ये दोनों सीरीज में आ गए। अब 200 एंड 200 सीरीज में वोल्टेज कैसे बढ़ता है, V/IR,
V इक्वल टू आई आर। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, जो इससे जाएगा इससे जाएगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ R का रेशियो कितना है, 1:1 है, यानी वोल्टेज इक्वल घटेगा, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज यही तो है 200, इस 400 का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 200 है। तो जो कॉम्बिनेशन में जाएगा वही इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सेम होता है, ठीक है। तो इसके क्रॉस अपने को निकालना है। तो वोल्टेज क्या होगा, इक्वल रेसिस्टेंस है तो डायरेक्टली 1:1 हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V0/2 हो जाएगा। क्लियर, इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बना लो, पहले आई निकालो सर्किट में, आई निकालेंगे कितना हो जाएगा, V0/400, ठीक है। V0 अपॉन कितना हो गया, 200 400, ठीक है, इनटू अब अपने को किसके क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो वैसे करेंगे तो वैसे भी निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो अब अगर अपन देखें तो क्या आ रहा है, यहाँ से क्लियरली ये V0/2 आ रहा है, ये दिस। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ, पहले इतना था, अभी इतना हो गया, तो 2/3 माइनस हाफ इंटू V0, ये चेंज हुआ, दिस माइनस दिस, अपॉन ओरिजिनली कितना था 2/3 V0, ओरिजिनली था 2V0/3 इंटू 100। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, हो गया 3 2 जा 6, 2 2 4 3, दिस V0 कैंसल, 3/2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा देख लो, सॉरी इज इक्वल टू रहने दो, कितना हो गया 1/6 इंटू 3/2, तो 1/4 इंटू 100, दैट इज 25, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया 25%। कितना कम रीडिंग देगा ये, 25% कम रीडिंग देगा जब वोल्ट मीटर लगा दिया अपन ने तो। क्लियर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, यस, है ना। अपन ने आज क्या पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर एंड वोल्ट मीटर, दोनों में क्या अंतर है। अगर अंतर अपन 1 मिनट देख लें, है ना, चलिए 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में अंतर देख लेते हैं। तो वो अंतर क्या था, पहला तो ये है कि आमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है ना, और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। ये तो सिंपल हो गया भैया। इसको कैसे गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं, सो दैट शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर। वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में वेरी लार्ज रेसिस्टेंस लगाते हैं, तो ये बन गया वोल्ट मीटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये जो है सर्किट में आमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ये जो है सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, नहीं। और क्या होता है, आइडियल आमीटर के केस में जो रेसिस्टेंस है वो 0 होता है, आइडियल, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर के केस में रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, नहीं, आइडियल के केस में। यानी आमीटर का रेसिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए इन प्रैक्टिस, और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, है ना। तो आई होप कि समझ में आया होगा कुछ। चलिए, थैंक यू, सी यू, गुड डे।